नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैंने आज तक भूत प्रेत बाधा निवारण के काफ़ी सारे मंत्र आप सभी लोगों को दिए, परंतु आज मैं आप सभी को एक ऐसे यंत्र के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे यंत्र का प्रयोग देने वाला हूँ जिसमें ना किसी प्रकार के मंत्र जाप की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की ज़्यादा बड़ी पूजा पाठ की आवश्यकता है। बस सामान्य धूप बत्ती लगा देनी है और दीपक लगा देना है, अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करना है और एक सफ़ेद कागज़ लेना है बिल्कुल साफ, और थोड़ी सी काली स्याही ले लेनी है। और इस यंत्र को लिखने के लिए आप किसी भी कलम का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे फिर वो चमेली की कलम हो, चाहे फिर वो अनार की कलम हो, या कोई भी कलम हो जो आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है, उस कलम से आपने इस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र के प्रयोग से आप भूत प्रेत बाधा को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा प्रयोग बता रहा हूँ, सरल सा तरीका बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। अगर आप लोगों के ऊपर जो भूत प्रेत बाधा होती है उसका निवारण करते हैं, मंत्रों का प्रयोग कर करके थक चुके हैं, फिर भी कोई असर नहीं आ रहा है, कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, आपके सारे प्रयोग विफल हो रहे हैं, आप फिर भी चाहते हैं कि व्यक्ति ठीक हो जाए, समाज के बीच में आपका मान सम्मान बढ़े, आपके आसपास के क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़े, तो आपको इस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इस यंत्र के प्रयोग से हमेशा के लिए भूत प्रेत उस व्यक्ति को छोड़कर चला जाता है। आज कोई मंत्र प्रयोग नहीं दे रहा हूँ, यंत्र का प्रयोग दे रहा हूँ। अब ध्यान से विधि सुनना, कैसे बनाना है, किस तरीके से प्रयोग करना है, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा। एक एक बात आपको मैं बताऊंगा, परंतु आपने ध्यान से सुनना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वे बीच में छूट जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से देखना है। कोई लंबी बड़ी वीडियो नहीं है, 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, या कम से कम 6 मिनट तक की होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। इतना सा आप 5 से 6 मिनट का टाइम तो दे सकते हैं। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, या कोई आप विद्या आपको चाहिए, कोई प्रयोग आपको चाहिए, उसे करना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने जीवन का समय देना पड़ेगा। समय देंगे तभी आप प्रयोग को समझ पाएंगे। चलो अब चलते हैं प्रयोग की तरफ। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो यंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा वो यंत्र। ठीक है, उस यंत्र को आपने किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ दिन में आपने इस यंत्र को बनाना है। ठीक है, इस यंत्र को आपने सफ़ेद कागज़ पे बनाना है, साफ़ सुथरा सफ़ेद कागज़ हो उसके ऊपर बनाना है। आपने करना क्या कि काले कंबल के आसन पर बैठ जाना है, धूप बत्ती जला देनी है। ठीक है, दीपक जला देना है, अपने इष्ट देवी देवताओं का आपने पूजन कर लेना है जिस प्रकार से आप उनका पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद आपने काले कंबल के आसन पर पश्चिम मुख होकर बैठना है और सफ़ेद कागज़ को आपने अपने सामने रखना है। अपने इष्ट देवी देवताओं से आपने प्रार्थना करनी कि आप इस यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं अमुक व्यक्ति के प्रेत बाधा निवारण करने के लिए, अमुक व्यक्ति की भूत बाधा निवारण करने के लिए। तो प्रार्थना करने के बाद आपने ईश्वर का नाम लेकर इस यंत्र का निर्माण काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर करना है, किसी कलम से। ध्यान रखना, बनाते समय आपने कोई भी खुशबूदार वस्तु को चबाते रहना, जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गई इत्यादि। इस प्रकार की कोई भी खुशबूदार जो वस्तु होती है उसको चबाते रहना है आपने यंत्र बनाते हुए। यंत्र बनाने के बाद आपने थोड़ा सा जो काला भूत अथवा मूषक नामक इत्र आता है, उस इत्र को आपने यंत्र के ऊपर लगा लेना है। फिर आपने धूप बत्ती और अगरबत्ती का धुआं दे देना है। और इसके बाद जिसको भी भूत प्रेत बाधा परेशान कर रही है, जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत बाधा का आसार है या परेशान कर रही है, उस व्यक्ति को आपने सामने बिठाना है और उसके ऊपर से आपने इस यंत्र को 21 बार उतारना है। उतारने के बाद आपने थोड़ा सा कपूर जला लेना है और उस कपूर में आपने इस यंत्र को जला देना है। ध्यान रखें, यंत्र का धुआं व्यक्ति के ऊपर पड़ता रहे। जलाने के बाद आपने जले हुए कागज़ की जो राख बनी है, उस राख को आपने किसी भी झाड़ में डाल देना है। बस इतना सा करना है। इसको करने के बाद वो प्रेत आत्मा उस व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ देगी, उसको कभी परेशान नहीं करेगी। उसके बाद आपने करना क्या कि कोई भी रक्षा यंत्र या रक्षा कवच पहना देना है, या रक्षा धागा पहना देना, जिससे व्यक्ति की हमेशा सुरक्षा होती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ।
प्रयोग वही जो जीवन को बदल दें, प्रयोग वही जो जीवन से समस्या का समाधान कर दें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते एक नई वीडियो के साथ आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।